तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब दिल से कहो। फिर निवेदन करूंगा मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, कथा पंडाल में लाखों लोग बैठे हुए हैं और जितने कथा पंडाल में बैठे हैं उनसे भी लाखों लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा, एक लोटा पानी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो और एक पुष्प की पंखड़ी भी आप शिव को दे रहे हो, तो ये शंकर कभी खाली नहीं जाने देता, इसका फल कभी ना कभी दे ही देता। वो शिव है, वो शंकर। हाँ, शंकर के अनुकूल चढ़ो, शंकर से विपरीत नहीं चलना को, शंकर के अनुकूल चलने का प्रयास करिएगा, शंकर से विपरीत नहीं। नंदी शंकर से एक बार विपरीत चल दिए थे। नंदी ने एक बार शिव जी का कहना नहीं माना था, तब भगवान शंकर ने कह दिया था, नंदी अभी तक तू मेरे साथ में मंदिर के अंदर रहता है, अब तू मंदिर के बाहर रहेगा। एक बार नंदी ने कहना नहीं माना था तो शंकर जी के मंदिर के बाहर नंदी हो गया, अंदर नहीं रहा। उसी तरह आप भगवान की भक्ति के अनुकूल चलते हो तो भगवान के हृदय में विराजमान, और भक्ति के अनुकूल नहीं चल पाते तो आप शिव भक्ति से शिव शिव शिव। महाराज सती मैया का मन नहीं लगा, कथा नहीं सुन पाई, बैठी थी कथा में पर चित्त नहीं लगा। सबसे पहली शंकर भगवान ने भस्म का तिलक सती माता के जाने के बाद लगाया, और सबसे पहला चंदन का त्रिपुंड भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को लगाया। ध्यान देना जरा, इस प्रसंग पर विशेष ध्यान रखिएगा। त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, और त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा में आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिपुंड सबसे पहला चंदन का किसने लगाया, भस्म का त्रिपुंड किसने लगाया, कब लगाया और उसका फल क्या हुआ। एक हरी चंदन होता है, आपको पहले मालूम होगा, हमने कथा में भी कहा है। तुलसी की जो जड़ होती है, जब तुलसी सूख जाती है तो उसकी जो जड़ होती है उसको घिसकर जो चंदन बनाया जाता है, इसको हरी चंदन कहते हैं। और कभी कभी विशेष कार्य के लिए, जैसे बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, उसकी सर्विस नहीं लग रही है, और कहीं या नौकरी या सर्विस के लिए वो अप्लाई करने के लिए जा रहा है, तो महाराज बेलपत्र की जो जड़ होती है इसका भी चंदन बनाया जाता है, उसको भी घिसकर तैयार किया जाता है। और वो शंकर भगवान को लगाकर उस त्रिपुंड का सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, त्रिपुंड जो शिव जी पे लगाई है, उसके नीचे की लाइन का चंदन अपने हृदय पर लगाकर इंटरव्यू के लिए जाया जाता है, तो देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहती है और वो कार्य सफल हो जाता है, नौकरी लग जाती है। इंटरव्यू के लिए नौकरी शिव पुराण कर रही है। तुलसी की जड़ को घिसकर हरी चंदन बनता है, बेलपत्र की जड़ को घिसकर शिव चंदन बनता है, पर शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है तो पीला चंदन और लाल चंदन प्रिय है। ये शिव चंदन तो कभी कभी कोई विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग में किया जाता है, विशेष। जैसे आपको पहले कहा था ना कि बेलपत्री का कमल दल बनाओ, बताया था आप लोगों को? किस किस को याद है, जरा हाथ उठाओ जरा, सबने सुना है ना? तो बेलपत्री का कमल दल मतलब बेलपत्री जो होती है वो एक के ऊपर एक जब रखी रहती है, और उसका जो कमल दल बनता है, उस कमल दल को बनाकर उसमें थोड़ा सा भाग अक्षत रखकर जब भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित किया जाता है तो उसका फल
कौटी कौटी गुना, हजारों प्राप्त। सती मैया का मन नहीं लगा कथा में, उठ गए। चलिए, शिव जी का मन लगा था। चलिए, जब रास्ते में भगवान राम जी का दर्शन हुआ राह में, सती मैया राम का दर्शन कर भी ली। राम जी का दर्शन भगवान शिव ने कर भी लिया, शिव जी ने प्रणाम कर लिया, पर सती मैया नहीं करी, क्योंकि थोड़ा सा अभिमान अपने पिता के घर का, दक्ष प्रजापति के घर का थोड़ा सा अभिमान था। मेरी माताओं से एक निवेदन है, तुम्हारा मायका भले 4 चांद लगे हों, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ तुम्हारे यहाँ खूब, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे पद पर विराजमान हो, तुम्हारे पिता के पास में बहुत ऊंचा पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, तुम्हारे पिता की मान मर्यादा इज्जत भी बहुत हो, पर निवेदन है जिस ससुराल में आप रह रही हो, जहां पर आपका विवाह होकर आप आई हो, अपने मायके का अहम आपको ससुराल में नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम दिखाते हैं तो उसका फल क्या होता है, ये सती का चरित्र का, ये माता सती का चरित्र का। वो कहते हैं ना, कैसो अमीर साहूकारो मारा बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो मारा बेटी धरी ना जाए। अरे मांग काटी का बाबुल हमको दीजो, मांग काटी का बाबुल हमको दीजे। नथनी रतन जड़ायो रे मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी। माता सीता जनक जी से कहती हैं, आप तो कहते थे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, मेरे पास में संपदा की दौलत की कोई कमी नहीं है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, राजा जनक कहते थे। तो जानकी जी ने ये शब्द अपने पिता से कहा, हाथों की चूड़ी दीना मारा बाबुल, अरे हाथों की चूड़ी दीजे मारा बाबुल। पायल रतन जड़ायो रे मारा बाबुल बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी। कितना सेठ अगर करता है फिर भी अपनी बेटी को घर में रख लेता है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। करोड़पति पिता हो तो भी बेटी को घर में नहीं रखता, एक ना एक दिन बेटी को विदा कर ही देता है, बेटी को विदा कर देता। अरे माथे की चूनर दियो मारा बाबुल, आप भी बोल लो जरा एक लाइन। माथे की चूनर दियो मारा बाबुल चौली रतन जड़ायो रे बेटी धरी ना जाए। ऐसो अमीर साहूकारो मारा बाबुल बेटी धरी ना जाए।
कैसो अमीर साहूकार मारा बाबुल बेटी करे ना जा। कैसो अमीर साहूकार मारा बाबुल बेटी डरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकार मारा बाबुल बेटी करे ना जा। गले का हरवा दीजो मारा बाबुल, गले का हरवा दीजो मारा बाबुल, गले का हरवा दीजो मारा बाबुल। चूड़ा रतन जड़ायो मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। चूड़ा रतन जड़ाओ मारा बाबुल, बेटी सहे ना जाए। ओ अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटी डरी ना जाए। सो मेरे साहूकार मारा बाबुल, बेटी डरी ना जाए। बेटी धरी ना जाए। बेटी डरी ना जाए। बेटी धरी ना जाए। बेटी डरी ना जाए। हर महादेव। इतना भी सेठ तुम्हारा पिता हो तो भी उसको बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन बेटियों से है। तुम्हारा पिता कितना भी धनपति हो, करोड़पति हो, संपदावान हो, वैभववान हो, सत्तावान हो, पर अहंकार ससुराल में मायके का न करिएगा। बेटी को अहंकार अगर करना हो ना तो मायके का अहंकार एक ही दिन किया जाता है। बोलो रे जीजी और रायसेन वाली चीजें जरा बोलो। मायके का ये अहंकार बेटियों को एक ही दिन करना चाहिए। कौन सा दिन है? जिस दिन आपके बच्चों का विवाह हो रहा हो और मायके वाले मायरा लेकर आए हो, भात लेकर आए।